गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं इंजीनियर राघवेंद्र सिंह बढ़ाना आप सभी प्रतिभागियों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं, जिसमें हम बात करें कि जो ऑनलाइन समर कैंप रखा गया जिसका टाइटल है उड़ान हौसलों की, जिसका आयोजन पूजा गुर्जर जी के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें हम बात करें कि भाई उड़ान हौसलों से क्या तात्पर्य है, क्या आवश्यक है इस टाइटल की, इससे क्या मोटिवेशन मिल रहा है हम सब प्रतिभागियों को। तो मैं बात करूं इसमें कि भाई हमारा जो उद्देश्य है कि महिलाओं को आगे ले जाना है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे होंगे कि वर्तमान में भारत की जो स्थिति है कि उसमें हम बात करें जो पॉपुलेशन है भारत की उसमें 48% महिलाएं हैं, परंतु उनका किस क्षेत्र में कितना योगदान है आप देखें। संसद के अंदर वर्तमान में 10% महिलाएं हैं और चूंकि वो पॉपुलेशन कितना है 48%, तो इससे सिद्ध होता है कि भारत के अंदर लैंगिक विषमता का बड़ा अभाव पाया जाता है। जैसे कि हम बात करें जो विश्व लेवल पर जेंडर गैप इंडेक्स की जो सूची जारी की जाती है, हम बात कर रहे हैं लैंगिक विषमता सूचकांक, जिसमें भारत की जो रैंक है वो 95 है अभी वर्तमान में। तो इससे सिद्ध होता है कि भारत के अंदर महिलाओं के साथ बच्चियों के साथ भेदभाव अभी भी जारी है। चूँकि हम इस भेदभाव को हम खत्म कर सकते हैं, जिसका उद्देश्य आप सभी का होना चाहिए वो है शिक्षा। शिक्षा वो हथियार है जिससे आप इस विषमता को दूर कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें, हम प्राचीन काल में चलते हैं तो प्राचीन काल में आप देखेंगे कि भाई जो हड़प्पा सभ्यता थी, तो हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था, वो मात्र सत्तात्मक समाज था। इससे क्या तात्पर्य है कि उस समय महिलाओं को सर्वोपरि माना जाता था। फिर हम बात करें कि भाई जो ऋग्वैदिक सभ्यता थी, जो ऋग्वैदिक सभ्यता थी उसमें समाज कैसा था, उसमें समाज पितृ सत्तात्मक था, परंतु उसमें भी महिलाओं को समान अधिकार दिया जाता था। लेकिन समय गुजरता गया और जब उत्तर वैदिक सभ्यता आई उसमें महिलाओं का जो सम्मान था वो कम होता चला गया, और जो मिडिवल पीरियड है यानी जो मध्यकाल है उसमें महिलाओं को पीछे धकेल दिया गया, जिसमें उन्हें अपमानित किया गया, उन्हें तिरस्कार किया गया। तो इस तरह से उनका पूर्ण रूप से मध्यकाल में क्या किया गया, अपमान किया गया। परंतु जब मिडिवल के बाद हम आगे बात करें, हम जो आधुनिक काल है उस काल में हम बात करेंगे कि जब अंग्रेजों का भारत में आना हुआ तो उनके द्वारा कुछ अंग्रेजी गवर्नरों के द्वारा महिलाओं के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया गया है। जिस प्रकार हम बात करें कि जो सती प्रथा है, अगर आप उससे परिचित होंगे तो जो सती प्रथा में हम बात करें कि भाई पुरुष की जो पति की मृत्यु होने पर पत्नी को जिंदा जलाया जाता था, जो कि अमानवीय था। इसके लिए ध्यान रखना, लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा सती प्रथा को बैन किया गया 1829 में। ठीक है। फिर हम बात करें कि भाई विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लाया गया, तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से। फिर हम बात करें कि भाई कि शारदा एक्ट क्या है, तो शारदा एक्ट में ध्यान रखना जो महिलाओं की जो शादी है उसकी एज रखी गई 14 वर्ष, 14 से 18, जिसमें हम बात करें 18 एज थी पुरुष की और महिला की कितनी थी, 14। इससे क्या हुआ कि जो बाल विवाह था उसमें कहीं ना कहीं सुधार हुआ। तो उस प्रकार हम बात करें, आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के बाद सरकारों ने क्या किया महिला उत्थान के लिए, तो सरकार के द्वारा जो बहुत सी योजनाएं चलाई गई, जैसे कि हम बात करें मध्य सरकार के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना, जिसका तात्पर्य क्या है कि महिलाओं को शिक्षित और सुसज्जित करना है। इसके अलावा हम बात करें कि मोदी सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जिसका उद्देश्य था कि बच्चियों को शिक्षित कर जो लैंगिक विषमता का जो आंकड़ा मैंने अभी पिछले लेक्चर में इसी में बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि लैंगिक विषमता के मामले में भारत बहुत पीछे है। ठीक है। इसमें हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम महिलाओं को आगे ले जाया जा सकता है, तो सबसे बढ़िया माध्यम है ये समर कैंप। क्यों? क्योंकि इस समर कैंप में उन सभी बेसिक बातों को बताया जाएगा जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अभी आपका जो क्लास रखा है इसमें 9 to 12 रखा है, जिसमें आप समझ सकते हैं एज होगी 14 से 18 वर्ष। तो इस एज में आप क्या कर सकते हैं, एक बड़ा गोल अचीवमेंट का एक मार्क अभी से तय कर सकते हैं कि हमें आईएएस बनना है, हमें आईपीएस बनना है, हमें जो भी कार्य करना है एक पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ करना है। जैसे कि हम बात करें किरण बेदी जी को ले लेते हैं, वो पहली महिला आईपीएस है।
तो इसमें ये ध्यान रखना है हमें कि यही वो समय है हमें दृढ़ निश्चित होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। मैं अपनी लेक्चर को यही विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। परंतु हमें इस समय आगे बढ़ने की आवश्यकता है बेटा। वो उम्र यही है 14 से 18, जहाँ पर हम एक लक्ष्य सेट करें और एक गोल फिक्स करें और हम आगे बढ़ें। अपनी बात को मैं यही विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।